माध्यम रंगमंडल की ओर से आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंचलाइट। इसके कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रस्तुति नियंत्रण व मार्गदर्शन है डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला का और परिकल्पना व निर्देशन है विनय श्रीवास्तव का। प्रस्तुति प्रस्तुत करें उससे पहले हम आज की इस प्रस्तुति पंचलाइट का आपको कथा सार बता दें। ये कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के एक युवक गोधन का मुनरी नामक लड़की से प्रेम है, जिससे नाराज होकर पंचायत ने उसका बहिष्कार कर रखा है। एक दिन मेले से गांव वाले सार्वजनिक उपयोग के लिए पेट्रोमैक्स, जिसे वहां के लोग पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं, खरीद कर लाते हैं। सभी उत्साह में हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि इसे जलाना तो किसी को आता ही नहीं। गांव वालों के भोलेपन और पेट्रोमैक्स जलाना ना आने के कारण हादसे की स्थिति पैदा होती है। दूसरे गांव के लोग उपहास करने लगते हैं। तब मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलाती है कि गोधन को आता है पंचलाइट जलाना। पंच लोग दूसरे गांव से पंचलाइट जलाने के लिए किसी को बुलाने की बेइज्जती से बचने के लिए अंततः गोधन को माफ कर देते हैं और उसका हुक्का पानी बहाल कर दिया जाता है और उसे सनीमा का गाना गाने की छूट भी मिल जाती है। तो आइए प्रस्तुत है आज की ये प्रस्तुति पंचलाइट। झुलनी में गोरी लागा हमारे जिया, झुलनी का रंग साचा हमारे पिया। झुलनी में गोरी लागा हमारे जिया, झुलनी में गोरी लागा हमारे जिया। झुलनी का रंग साचा हमारे पिया, झुलनी का रंग साचा
देखा था वही के लिए किया जाएगा। हाँ, सब वही के लिए किया बा। लेकिन अब अभी काहे व्यवस्था बा हम बतावत है, हम काहे है। अरे भैया, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माना के पैसा जमा करके महतो टोली के पंचन ने इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा है रामनवमी के मेले में। हाँ, और फिर गांव में सब मिलाए के 8 पंचायत है और हर पंचायत में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स जेका गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। हाँ, तो भैया पंचलाइट खरीदने के बाद मेले में इस सब बात तय हुई है कि जौन पैसा बच गवा है उसे पूजा की सामग्री खरीद लिया जाए। हाँ भैया, कल कब्जे वाली चीज का पुण्य बिना नेम टेम के नहीं करे चाहिए। हाँ, और फिर अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनावे से पहले बलि दी जात रही। अरे न बलि देख कौन जात भैया, बलि नहीं देख कहा थे। अरे बात समझो ना हमारा, समझो। अब देखो कौनो नया सामान ले था और कौनो चीज ले था या काम करत हो, पूजा पाठ तो करत हो ना, बस वही बात तो करत है, पूजा पाठ करे के बात करत है। हाँ, तो भैया सब तैयार हो गए और चल दिए गांव की तरह। चला हो भैया, सबसे आगे छड़ीदार पंचलाइट के डिब्बा अपने सर पे लिए हुए, पीछे सरदार, फिर दीवान में सारे पंच वगैरह। और भैया जैसे गांव पहुंचने वाले होते कि गांव के बहरवे, अरे बाभन टोली का पुतंगी जाट टोक दे थे। अरे कितने में ये लालते दिखा नहीं है, पंचलाइट है, पंचलाइट भैया कितने में ये बात देखा था उनके पास। अरे बाभन टोली के लोग भैया ऐसे ना है। हाँ, अपने घर के बिजली बत्तियों के समझा, बिजलियों को बिजली बत्ती करिए। हाँ, और हमारे पंचलाइट के बताओ लालटेन चलो। अरे इनके बात में हवाई के नहीं आए, चलो 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 आराम से चलो, ज्यादा इधर उधर करे जरूरत नहीं है। अरे देखो आराम से रखो। तो भैया जैसे टोली में पहुंचा पंचलाइट, अरे टोली भर में हल्ला हो गया, औरत मर्द जवान बूढ़ा बच्चा सब दौड़ पड़े। ए काकी अपन पंचलाइट जावा है। हां चला 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 चला। का हो रजन बाबू जब क्या बैठा है पंचलाइट? अच्छा हां दादा, अरे बचपन में दे पड़ा भैया, वो पंचलाइट। अरे बर्रे के छक्का तरह टूट पड़े देखे काकी, इधर अगलू मैं तू सब ओका बचावा कर। अरे भैया दूर हट जा। अरे दूर हट के देखा। अरे भैया तैको केस लग गया, सत्यानाश हो जाए, पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। ते पीछे हटा। इतना कहते रहे, सब समझावत रहे कि भैया तब सरदार बोल पड़े। अरे सुना तो भैया, अरे नहा धोई के चौकी पार्टी लाओ, सांप के पूजा होई और ये अगरबत्ती और माला ठीक से संभाल के घर रख दे, समझो कि नहीं? जल्दी करो। अब इधर सरदार अपनी स्त्री के समझा बुझान को भेजन, और उधर भैया मुर्गैन भैया का बात वो जो महा अपन कीर्तन मंडली के समझावत। देखो भैया, आज जो कीर्तन हो गया है ना, वो पंचलाइट के रोशनी में हो गया। पहली बात सुना, आज ऐसा कीर्तन करेगा ऐसा कीर्तन करेगा एकदम बिजली की माखी करेगा। टाइट। अरे दूसरा टोली में पता तो चलो पंचलाइट आ रहा है। और ऐसा करेगा एकदम लगा चाहिए कि उत्सव मनावा
बेताला लोगन के जरूर सुन ले। अगर आज आखिर डालें रच्चों के एकता से देर भवा तुरंत बायगा। ना भैया हम बाय काट कर दे। ठीक हाँ तो पूरा व्यवस्था कर ले। अपन ध्यान मजीरा सब एकदम टाइट। ये ना हो कि हमारी कल का क्या बिगड़ गवा। एकदम टाइट। और हाँ सूरज डूबे के 1 घंटा पहले मिले क्या? अरे भैया सब व्यवस्था तो करे के है। इधर भैया मुंबई भैया के समझा बुझा के भेजे समझो सब एकदम व्यवस्था करेंगे। और उधर का देखा तो है बाका की अरे गुलरी का की हमार गोसाई का गीत गावे लागे। वाह का वाह का की मन हरियर हो गवा। और इस शाम में बच्चन के शोर और बढ़ गवा। और शोर कब बहुत ज्यादा होगा पता है नहीं ला। ए भैया पंचलाइट। अरे तो भैया सूरज डूबे के 1 घंटा पहले पूरा टोली का लोग सरदार के द्वारे आके जमा हो गए। अब पंचलाइट के आवाज आवे। अरे भैया पंचलाइट के सिवा कोनो बात है कोनो करते नहीं। तब टोली में से कौनो मनई सरदार से पूछ भाई। हाँ कितने मिलियन पंचलाइट? अरे तुमका का बताई जानत हो? हाँ बताओ। ये दुकानदार कहत रहा 5 कौड़ी 5 रुपया। अच्छा और कहवा ये दुकानदार साहब हम सब देहाती नहीं है। ऐसे पंचलाइट भैया बहुत देखे हैं। समझे नहीं? भैया हमार मुंह देखे ना। हाँ अब कहा मुंह देख के कि लागत है तू ही जाति के सरदार हो। अब भैया तुम सरदार हो कि खुद लालटेन ले आए हो तो भैया 5 कौड़ी में धोखा दिया। 5 कौड़ी में सौदा हुआ और फिर हम लोग लेके आवा। अलबत्ता चेहरे देख के पहचाने वाला दुकानदार रहा। ये तो वो पंचलाइट के बक्सा देना नहीं चाहता। अच्छा हाँ तब जाके हम बोला कहा ये दुकानदार का है अगर तू पंचलाइट के बक्सो ना दे हो तो कैसे लेके जा? तब है वो बुलाए के नौकर वाले डाके तो कहे ये दुकान सुनो आखिर में धूल हो। ईरान जी के आगे दुर्केव करियो ये बक्सा कब जाके बक्सा मिला? हमारे सामने के बात हो गई। अरे भैया दीवान जी और सरदार के बाद टोली का लोग ऐसे सुनत रहा है जैसे भैया कथा वार्ता चलत हो। हाँ लेकिन तबे छड़ीदार बोल पड़े। रास्ता मां सन बोला कहा है पंचलाइट। अब भैया सन बोलत रहा छड़ीदार बोल पड़े। अब सरदार परेशान हैरान कि का हो और चलाओ भैया एक और का है। अब पंचलाइट जलावे के बाद अरे भैया पंचलाइट चलावे के अपने मोहल्ले में कोई चलावे वाला है तुमका पता है कुछ? हमका तो ये लगा था कि अपने मोहल्ले में कोई नहीं। अरे नहीं। कोई नहीं। अब सब हैरान परेशान कि कैसे का होए पंचलाइट कैसे जलावा जाए। अब इधर का वो धनवा के कैसे बुलावा जाए। हाँ अच्छा शांत चारों ओर उदासी छाए गए। अब का हो देखत का कि गुलरी काकी बोल पड़। अरे भैया परेशान हो जरूरत नहीं है। अब पंचलाइट के विषय में सोचा का हो का ना हो। लेकिन तब देखत का है कि भैया दूसर टोली से एक मनाई ऐसे दौड़ा आवा और आपन टोली में बात करेगा। और इधर महतो टोली के एक आदमी और आज टोली से बोलेगा का बोली। अरे भैया वो रुद्र बढ़िया का बहुता दुकानदारी मनाई है। जाना का
तनी पंचलाइट के पंपू धीरे से देना बता है ऐसे बोले चली बोले से बोले भाई गलत है क्या मन तो किया तो कल लागो अरे भैया हम बताओ भाई तबे इधर सब परेशान तबे सरदार की स्त्री बोल पड़ी क्या हो कहा भैया ऐसे सब होए गप्पे सड़ा का हो कि पूजा पाठ होए अरे भैया सब उठ गए पूजा पाठ करे के लिए लेकिन एंड समय पर लेकिन लग गया अब कैसे क्या करें ये पंचलाइट कैसे जलाऊं रूदल साहब बनिया की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आवा अब सवाल ही पैदा हुआ कि पंचलाइट के जलावे का कहूं हाँ अब पूजा की सामग्री ऐसे रखी बा उधर कीर्तन मंडली एकदम तैयार कि जैसे पंचलाइट जलाए और हम तुरंत कीर्तन शुरू कर दें और पंचलाइट पड़ा अभी परेशानी काहे ऐसी पूछा परेशानी की बने आए कि आज तक टोली का लोग कौनो ऐसी चीज खरीदबे नहीं है कि जे में जलावे बुतावे के झंझट हो अरे वो कहावत है ना कि ये भैया गाय ले अरे भैया लाई तो ले हम लेकिन दुहाई कौन अब ले मजा अभी कल कब्जे वाली चीज के जलावे कौन अब का कल कब्जे वाली चीज के जलावे कौन अब चारों ओर उदासी छाए अब का हो कैसे पंचलाइट जलावा जाए तबे सरदार दीवान आपस में मंत्रणा करे कैसे पंचलाइट के जलावा के है ई बारे में सोचे लागे अरे राजपूत टोली के लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं कह रहे हैं कि पंचलाइट के सामने 5 बार कान पकड़ कर बैठ करो तब जाके जल जाएगा अरे बात है और भैया इनका कब्जे वाली चीज के ना नखरा बहुत हो हाँ भैया भगवान हंसी के मौका दिए हैं तो लोग हंसबे न करेंगे हाँ यार के अंग्रेज भी मजा ले लगे कहा कि पंचलाइट आवा है अब उसमें पंपुओ देखा है कैसे नहीं हो हाँ सब परेशान चारों ओर उदासी छाए लेकिन हम देखत का है कि गुलरी काकी की बिटिया मुनरी का मुंह में बार बार एक बात आकर मने मन लग उठा क्यों बोले तो बोले कैसे उजाना थी कि पंचलाइट गोधनवा जलावे जाना था लेकिन अब बोले तो बोले कैसे क्या लेके आयो जग में क्या लेके जाएगा लेकिन वो गोधनवा है ना वो कहते हुआ बात करना कैसे कहते सरदार का है चले गए बलवान दिन में धरती तो नैया चले गए बलवान दिन में धरती तो नैया अरे जारी पर तेरे धाक तुम्हारे हामी को नैया धीरे से डोलिया में नर गया अकेला तो जिंदगी में तो जाएगा क्या लेके आयो बंदे क्या लेके जाएगा तो जिंदगी में तो जाएगा ये वो छोड़ सके ना माया की किनाई में गढ़ की गाड़ी छोड़ जाती मेरी तो बनाइए बंदा छोड़ जाएगा तो जिंदगी में तो जाएगा क्या लेके आयो क्या लेके जाएगा चारों ओर उदासी छाई सरदार दीवान और छड़ी दे आपके मुंह में बोलिए नहीं बोले तो बोले क्या बोले क्या कैसे अरे पंचन ने तो चेहरा उतर गया लेकिन तबे टोली में से कौनो मनाई बोल पड़ा अरे भैया अब का सरदार क्या सोच रहे हो
सोचो जलावे की। हाँ अरे भैया कौनो मोहल्ले में गांव में टोला में हो जलावे वाला तो कपड़ाओ एक जलाओ भैया, नहीं तो हम लोग कौनो के मुंह दिखावा काबिल न रहा। बताई वैसे इतना मजाक कर। अरे मुंदरी तू जाना तो कौनो के जलावे। मुनरी काकी बिटिया मुनरी वो जानत वो कैसे कहा है, उसके मुंह में बार बार एक बात आके मने मन लग जाता, लेकिन अब का करे कि कैसे कहा गोधनवा के जलावे आवत, लेकिन वो बड़ी चाला अपने सहेली के कान में कह दी चीगो चिद चिन्ह, है? चीगो चिद चिन्ह। ये गोधन के तो हुक्का पानी बन रहा है, कैसे कही? तो सरदार से कहो। कह नहीं? हाँ कह दे ना। हाँ। सरदार, अरे वो गोधन के गोधनवा पंचायत जलावा जाना था। अरे सरदार क्या कह रहे हैं? ओकर हुक्का पानी हमारे सब तो बंद किए रहे। अरे हाँ भूल गए। एक बैग जो उत्साह बढ़ा फिर से क्षीण हो गया। अरे भैया ये बताओ जाति की बंदिश का, जब जाति की इज्जत पानी में चली जाए तो क्या है? बुलाओ खोल दे गोधनवा के, ले हाँ, गोधनवा खोल जा, दे, जा लेके आओ। बोला बताओ इज्जत देखी कि अपन पंचलाई चलवाई। कैसे दिन कटी है वो, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है वो, कैसे दिन कटी है। जतन बताए नहीं हो, जतन बताए नहीं हो, जतन बताए नहीं हो, कैसे दिन कटी है वो, कैसे दिन कटी है। यही पार गंगा, वही पार जमुना, यही पार गंगा, वही पार जमुना, बिचुआ मरैया राजा, बिचुआ मरैया राजा, हमारी छवाए गई हो, कैसे दिन कटी है वो, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है वो, कैसे दिन कटी। अब कहे तो कहे कैसे? इधर जात के पानी उतरत था, लेकिन कनेली चालाकी से अपने सहेली के कान में कह दिए रही और सरदार के ओके सहेली बताई। सरदार तुरंत छड़ीदार के भेज दिए। छड़ीदार आंधी की तरह गए और तूफान की तरह बक्सव आए। गोधनवा वैसे मना गई थी। कहा थे पंचम के का पड़ती। कल के कौनो एक कल कब्जा बिगड़ गो ना तो जुर्माना उहे के भरे पड़ेगा। अरे भैया गोधन के कौनो तरह राजी करो, कहीं तो हम सब कल मुंह दिखावे
गुजरी काकी बोल पड़ी, चिंता न कर, हम बुलाए के लई आवत है गोधन पे, हमार बात बचवा न टाले। गुजरी काकी गोधनवा के झोपड़ा की तरफ पहुंच गई और सब देखा था, गोधन के राह देखा आया। गुजरी काकी ही आशा के किरण है कि वो गोधन के मनाए के ले आएंगे। सब देखा था गुजरी की तरफ कि गुजरी काकी आवत हुई है गोधन के मनाए के, लेकिन क्या देखा थे कि गुजरी काकी गोधन के मनाए नहीं आई। वाह वाह गुजरी काकी वाह, मान गए, गुजरी काकी गोधन के मनाए के ले जाए। अरे गोधन हवा तो आंखें तरस गई भैया, अब चलाओ ये चलाओ। अब गोधन आवा और पंप देगा और उधर सरदार के स्त्री पूजा के पूरा व्यवस्था करे लगी। अरे मुलगैन भैया, अरे वो तो अपन बाल संवारे लगे भैया, हाँ एकदम उत्साह के माहौल। लेकिन तब गोधन बोल पड़ा, अरे स्पिरिट कहाँ? हाँ स्पिरिट बिना स्पिरिट के कैसे चले? अरे ये दीवान स्पिरिट कहाँ है? तुम जानो हम क्या गोधन कुछ और करो, स्पिरिट तो नहीं है। अब ले मजा, अभी दूसरा बखेड़ा खराब हुआ। अब फिर से टोली में मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बहुत होशियार लड़का रहा। वो बिना स्प्रिटे के पंचलाइट जलावे, वो बोल बैठा, अरे अगर हमका थोड़ा से गरीब तेल मिल जाए तो हम अबाइने जलाए नहीं। अरे हाँ हाँ, अरे ले आओ भैया, चलेंगे तेल दे दो। इतना सुनते मान मुनि ने दौड़ पड़ी और गरी का तेल एक मछली ले आके दे दी। और गोधन पंचलाइट में पंप भरे ला। अरे धीरे धीरे का देखा है, पंचलाइट में रोशनी आवेला, वो कभी पंप भरे तो कभी मुंह से फूंकर, और का ऐसा करे टोली का लोग ऐसा देखा था भैया आंख फाड़ के जैसे कहो दूसर दुनिया से आए बाऊ। भैया पंप भरे लाग और देखत का धीरे धीरे सनसनाहट की आवाज आवे लाग, रोशनी बढ़े लाग, और वही रोशनी मां सबके दिल में जो मैल रहा वो दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, लोगन से मुंह बोल फूट पड़ा। अरे गोधन बड़ा काबिल लड़का भैया, वाह तू तो गांव की इज्जत रख लिया बचवा। अरे वाह गोधन, तू ना होता तो पंचलाइट नहीं जल पाता। लावा आती दिखावा। अब भैया पंचलाइट के रोशनी जैसे ना आए पूरा टोली जगमगाएगा और कीर्तनिया लोग एक स्वर में जय घोष ध्वनि करें, कीर्तन शुरू कर दिए। शंकर भगवान की जय।
मुस्कुरात चेहरा साफ साफ दिखाएगा। आज गोधन सबके दिल जीत लिए रहते हैं। तब गोधन हरकत भरी निगाह से मुन्नरी की तरफ देखे। दोनों के आंखें चार हैं, आखन आखन में बात है। माफ करे, हमार का गलती रही। अरे गोधन, ये आओ बचवा। अरे तू तो भैया इज्जत टोली, इज्जत गांव की इज्जत, टोली की इज्जत, सबकी इज्जत रख लिया। जा बाहर साथ खून माफ जा, खूब सिनेमा के गाना गावा। जा जा। और तबस काकियों बोल पड़े, गुलरी काकी। गोधन बेटवा, आज जाओ है ना, हमरे यहाँ खाना खाए बचवा। हाँ, सिर्फ एक बार गोधन मुन्नरी की तरफ दे और मुन्नरी की हल्के झुक कर पंचलाइट के प्रकाश में आज पेड़ पौधा के पत्ता पत्ता पुलकित होत रहा। पंचलाइट। मंच पर थे सूत्रधार की भूमिका में अनुज कुमार, अखिलेश कुमार प्रजापति, श्रीवास्तव, लव कुश भारतीय, रोहित वाजपेयी, की बच्चन, कृष्णा यादव। पार्श्व मंच पर थे प्रकाश था विनय श्रीवास्तव का, संगीत संचालन प्रत्युष वर्षने, रूप सज्जा अखिलेश प्रजापति, वस्त्र विन्यास अंशु श्रीवास्तव, फोटोग्राफी प्रशांत आनंद, प्रचार प्रसार राहुल बरन, मंच निर्माण लवकुश, रोहित, चंकी, ओम और कृष्णा का। कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु जी की और प्रस्तुति नियंत्रण व मार्गदर्शन था डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला का। परिकल्पना व निर्देशन था विनय श्रीवास्तव का। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।